शुरुआत से मुझे अभिषेक में एक घमंड सेंस हुआ था और वो मेरे पोटेंशियल को बहुत क्वेश्चन करता था। और मनीषा मौकों के हिसाब से अपनी दोस्ती बदल। अब मैं इतनी हट्टी-कट्टी उसके पुश से मैं हिली नहीं और मेरी एक उँगली लगाने से एलिमिनेशन से बचाने के लिए नज़दीकी बढ़ानी होती तो मैं स्वागत है बेबी का आपका दिल्ली चक्कर पे। यू आर द मोस्ट कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस हाउस। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट हिम? वेल दैट्स वेरी ट्रू। साइरस सर ने पहले हफ्ते बोल दिया था शी इज़ कंट्रोवर्शियल, शी इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट और काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले मुझे उनसे। You said कि you will never do television show post Big Boss. Was that the reason for it? वेल मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया, आई एम अ डॉक्टर एंड आई एम मैनेजिंग एक्टिंग करियर एज वेल। तो टेलीविज़न के लिए मैं अपना पूरा वक्त नहीं दे पाती हूँ, तो बस इट्स जस्ट द टाइम बिकॉज ऑफ विच आई सेड दैट। बट अपॉर्चुनिटीज़ और वक्त दोनों बैलेंस होंगी तो मे बी येस। Why do you have so much stick with Abhishek? What was the reason you did get along with? मतलब आप लोग का कभी पता नहीं है what was the reason? मनीषा के साथ भी वही कारण हो गया था। वेल शुरुआत से मुझे अभिषेक में एक घमंड सेंस हुआ था और वो मेरे पोटेंशियल को बहुत क्वेश्चन करता था और वो चीज़ मुझे शुरू से लगती थी ही लुक्स डाउन टू मी और वो मुझे काबिल नहीं समझता था, तो वो मेरी इनसिक्योरिटीज़ को ट्रिगर कर देता था और मेरे अंदर रेज आ जाती थी, इसलिए नहीं। और मनीषा मौक़ों के हिसाब से अपनी दोस्ती बदलती थी और वहाँ भी मुझे डिसमिस करती थी, तो दोनों काफ़ी नीचा महसूस कराते थे मुझे, इसलिए। आपका बिहेवियर इतना ज़्यादा बुरा हो जाता था, ऐसा दिखता था कि सलमान खान ने तक ने गिव अप कर दिया कि भाई अब इसको समझा के कोई फ़ायदा नहीं। इस पर क्या कहना? वेल मैं आपको यही कहूँगी, मेरा डिफेंस मोड बड़ा ऑन हो जाता था और मैं कभी भी सामने से जाके किसी को अटैक करके परेशान करना नहीं चाहती थी। मेरी कभी नीयत नहीं रही है किसी को हर्ट करने की या परेशान करने की। लेकिन हाँ, सर ने लिटरली मुझे बहुत गाइड करने की कोशिश की है और एक गॉड फादर की तरह मेरी उंगली पकड़ी है और उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया मुझ पर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और आई होप मैंने उन्हें प्राउड किया। ही सेड आई मेड हिम प्राउड, सो दैट्स इनफ फॉर मी। अच्छा, तो लोगों को ये भी लगता है कि सलमान खान एंड द मेकर्स वर बायस्ड विद यू, क्योंकि जब आपने मनीषा को पुश भी किया तभी उस बात का इतना बड़ा इशू नहीं किया। वेल अगर आप अच्छे से जाके देखें तो मनीषा ने पहले मुझे धुतकार के पुश किया था एक फाइट में, जो एक फेक फाइट उसने क्रिएट की थी। अब मैं इतनी हट्टी-कट्टी उसके पुश से मैं हिली नहीं और मेरी एक उंगली लगाने से वो दूर चली गई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो किया वही गलत है और उसने जो किया वो सही था। अगर आप पूरा जियो सिनेमा पे सब कुछ देखेंगे तो उसने मुझसे एक लड़ाई की पहल की थी और उसमें आकर उसने मुझे बहुत इंसल्टिंगली पुश करके ह्यूमिलिएट किया था। भाटिया, आशिका भाटिया घर से निकल रहे थे, मनीषा के रोने पर आपने कहा उसे बुरा लगा क्योंकि उसकी पपेट जा रही थी, पेट जा रही थी। लोगों ने आपको घुमाकर उसी बात पर कह दिया कि आपकी तो पूजा भट्ट की पपेट हो। वेल मुझे आप पूजा भट्ट की पपेट बोल दो, मुझे उनकी आप सेविका बोल दो या फिर मुझे उनकी सेक्रेटरी बोल दो, मैं ये सारी बातें शान से लूँगी। और मेरे लिए मैम बहुत दिल के करीब है। उनका मार्गदर्शन मेरे सर पर रहा है और उनका मोटिवेशन मेरे सर पर रहा है, सेल्फ बिलीव रहा है, तब जाके मेरी पर्सनैलिटी इवॉल्व हुई है और मैं इतना आगे आ पाई हूँ। तो मैं वो फुल क्रेडिट दूँगी। बता दो मुझे पपेट हूँ, हाँ हूँ, सब कुछ हूँ मैं उनका। अच्छा, पूजा भट्ट का आपने इस्तेमाल किया घर में लगता है? नहीं, जी नहीं, मैंने उनका कभी यूज़ नहीं किया है। मैंने उनकी कंपनी, उनका प्यार, उनका मोटिवेशन और उनके साथ जो मेरी बॉन्ड थी उसको वैल्यू किया है और जो हुआ वो ऑर्गेनिकली हुआ। और अगर मैंने उनका यूज़ किया होता मैं अपनी लड़ाइयाँ अकेली नहीं लड़ती, मैं अकेली बहुतों से भिड़ जाती थी। तो जो किसी का इस्तेमाल करते हैं वो अकेले नहीं भिड़ते मेरे भाई। इसी के साथ ये भी बोला जा रहा था कि आप अभिषेक और एल्विश के साथ की नज़दीकियाँ जब बनाती हैं तो आप खुद को एलिमिनेशन से बचाने के लिए बनाती हैं। आई स्वेयर मैं अकेली ऐसी बंदी हूँ। अगर मुझे एलिमिनेशन से बचाने के लिए नज़दीकी बढ़ानी होती तो मैं अभिषेक के साथ शुरू से ऐसी नज़दीकी बढ़ाती कि वो मुझे किसी हफ्ते एलिमिनेट ना करता, तो बट हर हफ्ते वो मुझे नॉमिनेट करता था। तो मैंने कभी उनके प्रोफाइल को देखकर अपनी इमेज बनाने की कोशिश की ही नहीं है। मैं इनफैक्ट सबसे ज़्यादा रियल रही हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 17 में क्या जाने का प्लान है या नहीं है? वेल वो वक्त पे डिसीजन लिया जाएगा, अब तक कुछ सोचा नहीं है। थैंक यू सो मच। हाय गाइस, दिस इज बेबिका धुर्वे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली चक्कर।